सूरजमणि कुमार की तरफ से आप सभी दोस्तों को नमस्कार। ऐसे तो आप पुरानी तरीकों से पूरी मेहनत करके कलम से इस प्रकार आयकर की अनुसूची यानी इनकम टैक्स रिटर्न आप प्रत्येक साल भरते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब यहाँ पर जो इन आपका सैलरी का स्टेटमेंट बनाते हैं, अब यहाँ पर कुछ भी जोड़ घटाव या लिखने में गड़बड़ी होगी, या फिर से काट कूट करके फिर से बनाइए या कैलकुलेशन कीजिए, एक साथ में कैलकुलेटर रखिए। और बहुत सारे इनकम टैक्स एक्ट की जानकारी भी होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को जानकारी इसकी नहीं रहती है भरने की, तो होता क्या है कि या तो चार्टेड अकाउंटेंट को यह सब भरने के लिए दे देते हैं, या तो अपने संस्थान के बड़ा बाबू को यह सब भरने के लिए दे देते हैं। लेकिन आज के डेट में जानकारी भी रखना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब अगले आदमी जिनको हम भरने के लिए दिया, क्या वह सही भरे कि नहीं भरे, हमको पैसा ज़्यादा कटना चाहिए, मतलब कटना चाहिए था, कम कट गया, या कम कटना चाहिए था, ज़्यादा कट गया, यह सब चेक करने के लिए अपने आप को भी पूर्ण रूपेण ज्ञान होना चाहिए। अब चलिए, अब यह ज्ञान होना नहीं होना ये अलग बात की बात है, आपके पास कुछ भी है या नहीं है। हम इसी को एक डिजिटल रूप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाए हैं। इसका भी आपको पीडीएफ दिखा रहे हैं। यह एक पीडीएफ बनाए हैं, उसके बाद हम एक्सेल में भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि पहला पेज होता है आपका ये स्टेटमेंट। देखिए, आप ऑफलाइन वाला में भी सेम टू सेम स्टेटमेंट है, सेम टू सेम यही फॉर्मेट को हमने एक एक शब्द को मैंने कन्वर्ट कर दिया है एक्सेल शीट में, यानी सॉफ्ट कॉपी में। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको कलम से कुछ नहीं करना है। यह एक्सेल शीट में इनके सहायता से यह स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, उसी प्रकार आयकर की अनुसूची है। अब यहाँ पर देखिए कि आयकर की अनुसूची है। जो चीज़ आपको यहाँ दिखेगा, देखने को मिलेगा, वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। कुछ भी अंतर नहीं मिलेगा। बस अंतर क्या मिलेगा, यहाँ आप कलम से लिखते हैं, वहाँ हम कंप्यूटर से लिखते हैं। लेकिन कंप्यूटर से लिखने का फ़ायदा यह होता है कि हम एंट्री बहुत कम करना पड़ता है, और जहाँ जहाँ कैलकुलेशन फार्मूला के तहत जो जोड़ घटाव होना है वो अपने आप कंप्यूटर कर लेता है। इसी प्रकार मैंने सारा पेज तैयार कर दिया है। अब हम आते हैं अब एक्सेल शीट में। अब एक्सेल शीट में आने के लिए अब यहाँ पर हमको किसी एक हम जो बनाए हैं उसका हम ले लेते हैं, एक ब्लैंक ले लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मोहन राय पहले से आपको दिखा रहा है, एक्सेल शीट है, इसमें भी अलग अलग टैब है। अब देख रहे हैं, इसमें जो भी आपको ब्लू टैब दिख रहा है उसी में आपको एंट्री करना है। यह भी आपको ब्लू दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं करना। चलिए हम इसको कुछ और कलर कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है इसी में आपको थोड़ा बहुत भी डाटा एंट्री करना है। बाकी ये 3 शीट है, 3 शीट एक दूसरे से लिंक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। हम आपको सारा कुछ प्रूफ के साथ दिखाएंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट में आ जाते हैं। स्टेटमेंट में क्या है कि हम जो कुछ भी एंट्री करेंगे, अब देखिए इसी से आप समझिए। यहाँ से शुरुआत करते हैं। मोहन राय, जैसे कि आपका नाम है मोहन राय, यहाँ भी मोहन राय देख रहे हैं। जहाँ जहाँ आपका मोहन राय, आपका नाम हो गया, पदनाम हो गया, कार्यालय का नाम हो गया, पैन नंबर, ये सब की ज़रूरत जहाँ जहाँ भी आपको है पड़ेगी। आपको एक ही जगह एंट्री करना है, हर जगह एंट्री नहीं। जैसे यहाँ पर मोहन राय एंट्री किए हुए हैं, तो शेड्यूल में भी आप आते हैं तो देखिए यहाँ भी मोहन राय है। अब यहाँ हम चेंज करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम चेंज करेंगे HARI हरि KISHOR हरि किशोर SINGH। जैसे ही हम यहाँ पर किए हरि किशोर सिंह, यहाँ पर देखिए हरि किशोर सिंह आपका ले लिया। अब यहाँ पर भी नाम खोज रहा है, उसी अनुसार से आपका
हरि किशोर सिंह आपका यहाँ ले लिया। पैन नंबर, अब आते हैं पदनाम में। पदनाम है जैसे कि एक क्लर्क हो गए, CLR के क्लर्क हो गए, तो जैसे ही यहाँ आप क्लर्क किए, देखिए ऑटोमेटिक सब जगह चेंज हो गया, क्लर्क हो गया, यहाँ क्लर्क हो गया। तो उसी प्रकार से जो कुछ भी चेंज करेंगे, यहाँ भी जो कुछ भी चेंज करेंगे, ABCD जो भी लिख दिए, अब देखिए इसमें भी चेंज हो जाएगा। यानी जहाँ जहाँ ये तो हो गया ये शॉर्टकट विधि। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यह जो ब्लैंक डेटा है, यहाँ कुल भी कुछ भी आप ब्लैंक कर दीजिए, ब्लैंक हो जाता है। अब यहाँ पर बेसिक पे आप खाली लिखिए, बेसिक पे जितना भी मिल रहा है, लिस्ट 200। अब यहाँ से हम खींच देते हैं, यहाँ पर पहले समझ लीजिए, अब 46,200 है। अब महंगाई भत्ता तो परसेंटेज में मिलता है, इसके लिए हम फार्मूला बनाए हुए हैं। मकान किराया भी परसेंटेज में ही मिलता है, हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ नहीं लिया, इसलिए मकान किराया भत्ता भी 16% परसेंटेज में मिलता है। अन्य भत्ता आपको जोड़कर मिलता है, परसेंटेज में नहीं रहता है। यह सब आपको भरना है। अब इधर जो है ये कुल आय वगैरह कैलकुलेट कर लेगा, यहाँ आयकर वगैरह भी अपने से भरना है, मतलब जो भी इसमें मैनुअली काम करना है आपको। अब 46,200 यहाँ पर भरे, अब यही आपको मिल जा रहा है यहाँ तक, जून में भी 46,200 ही है। अब ये अपने इनकम टैक्स आपका जो सैलरी स्टेटमेंट है उसके अनुसार से आप भर लीजिएगा। इसमें भी मतलब जो भी है कुछ कुछ कॉलम वो हम आपको बता देंगे, जब आपको एक्सेल शीट यदि हमसे आप लेते हैं उस समय डिटेल में समझा देंगे। उसके लिए भी हम एक और वीडियो बनाएंगे बृहद। अभी हम आपको सिर्फ डेमो यह सॉफ्टवेयर को समझने के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पर हो गया जैसे प्रोत्साहन राशि या DA एरियर वगैरह मिलता है, वो भी यहाँ एंट्री कर दीजिए। यह जो भी एंट्री कीजिएगा यहाँ से कनेक्टेड है, ये यहाँ कुछ डेटा आपको यहाँ शेड्यूल में यहाँ से उठाएगा, कुछ डेटा आपको यहाँ से उठाएगा, जहाँ से इसको जैसे ज़रूरत है उठा रहा है। अब है शेड्यूल में जैसे कि 5,76,100 यहाँ दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, कहाँ से डेटा उठाया है, हम तो लिखने नहीं गए, यहाँ से 5,76,100। मान लिया कि इसमें हम अब कुछ यहाँ पर कुछ ऐड कर दिए, देखिए 6,81,000, यहाँ ऑटोमेटिक 6,81,000 बढ़ गया होगा। उसी प्रकार जिस भी कॉलम में यहाँ का जिस भी कॉलम में कुछ चेंजिंग होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंजिंग होगा। अब आप समझ रहे हैं। अब आते हैं जहाँ से आपको एंट्री करना है, मेन एंट्री जो घर का बेसिक डेटा है। यहाँ तो था आपका सैलरी से संबंधित सैलरी का डेटा। अब है आपका बेसिक डेटा। बेसिक डेटा क्या है, जैसे कि यदि आप LIC कराए हुए हैं तो LIC का प्रीमियम जमा करते हैं, साल भर में करते हैं, 6 महीना में करते हैं, 3 महीना में करते हैं, साल भर में कई बार करते हैं, तो इसी अनुसार से हम बना दिए हैं। जैसे कि अब कोई व्यक्ति है जो 25,000 LIC में जमा कर रहा है और वो 2 बार कर रहा है, तो उसी अनुसार कैलकुलेशन करके यहाँ आ गया। अब लाइफ इंश्योरेंस है कहीं पर कराए हुए, कुछ अदर भी SBI लाइफ होता है और कुछ भी होता है, उसमें भी 28,000 का कराए हुए है और वो एक बार जमा करता है तो 28,000 आ गया। टोटल 78,000 आपका प्रीमियम हो गया। यहाँ 53,000 इसलिए कि ये 2 टर्म में है, तो यहाँ 78,000 आपका प्रीमियम आ गया। तब ये 78,000 LIC प्रीमियम है। देखिए यहाँ पर शेड्यूल में जाके फिट हो गया 78,000, ये देख रहे हैं 78,000 आ गया ना, फिट हो गया ना। तो उसी तरह जो डाटा यहाँ से उठाना है, यही 2 जगह से डेटा उठा के यहाँ करेगा। अब कंडीशन वाला बात देखिए, अब यहाँ पर उम्र भी हम आपसे मांग रहे हैं, इसलिए कि मान लिए आपका उम्र 6/5/1995 है। देखिए वैल्यू ले लिया, 1975 है। आपका उम्र यहाँ 47 वर्ष, आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कर दिया।
अब यहाँ पर है कि आपका बच्चे लोग होंगे तो स्कूल जाते होंगे या बड़े बच्चे होंगे तो उनका एक मुश्त फी लगता है। तो मान लीजिए कि बड़े बच्चे हैं, अब 10वां क्लास से ऊपर है, उनको एक मुश्त फी लगता है साल भर में या 6 महीना में करके। तो जितने वर्ष भी जमा करिए साल भर में, मान लिया कि 75,000 जमा कर दीजिए किसी को एक के बार। तो यहाँ 12 में नहीं करके हम एक कर देते हैं, तो 75,000 एक है। मान लीजिए किसी को मंथली दे रहे हैं तो 2500 मंथली दे रहे हैं, 2500 मंथली पहला बच्चा का दे रहे हैं, दूसरा को 3500 मंथली दे रहे हैं। तो आपको कैलकुलेट करके कितना महीना, 12 महीना, सारा कैलकुलेट करके यहाँ आ गया आपका 72,000 स्कूल फी पुत्र पुत्री का संतान वाला जो है। ये 72,000 जो यहाँ आया, देखिए कि यहाँ पर आपका पुत्र पुत्री की शिक्षा के लिए 72,000 यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ से देखिए कि आप म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ है आपका तो वो लिखिए यहाँ। यदि आपको इसी वर्ष में गृह लोन का मूलधन राशि की अदायगी है, प्रिंसिपल अमाउंट में डिस्काउंट रहता है ATC के अंतर्गत, तो वो भी यहाँ ATC में ही आ जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना, जो कुछ भी आप यहाँ पर गौर से देखिए, जो भी ब्लू कलर से लिखावट है यानी फॉन्ट कलर ब्लू है और वाइट बैकग्राउंड है, उसी में आपको एंट्री करना है। और बाकी जो ब्लैक कलर है और ये बैकग्राउंड है या जो कुछ भी कलर है, उसमें आपको कुछ भी एंट्री नहीं करना। वो सारा या तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक वहाँ कैलकुलेटर है, नहीं तो ये फिर आपका उसका हेडिंग लिखा हुआ है, आप ये करना है। ये समझने के लिए किए हैं कि ये कहीं गलत जगह फार्मूला जहाँ लगा है वहाँ गलती से डिलीट नहीं कर दी, इसके लिए हम ये किए हैं। अब है कि यहाँ पर आता है सबसे ज़्यादा किराया का राशि निकालने पर बहुत लोगों को आता नहीं है, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन किया हुआ है। या आता भी है तो उसमें बहुत तामझाम करते हैं, या कितना लोग तो जितना किराया देते हैं उतना ही जोड़ देते हैं, लेकिन गलत नियम है। किराया का 3 तरह का नियम है, वो सब भी हम उसका लिए अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे। यहाँ पर है कि 3 तरह का कंडीशन है, 3 कंडीशन में जो भी कम अमाउंट रहेगा वह आपका उतना ही पर आपको छूट मिलेगा। तब मान लिया 12,000 किराया है तो 66,346 रुपये आपको छूट मिल रहा है। अब इसी तरह से 8500 रुपया रहेगा मंथली, तो देखिए कितना आपका डिस्काउंट होता है, 24,000, मात्र 24,000, 66,000 कहाँ पर चले 24,000 पर। ऐसा क्या होता है 40% ऑफ बेसिक प्लस DA, ये एक कंडीशन है। दूसरा का है कि रेंट पेड, जितना आपने रेंट पेड किया उसमें से माइनस कर लीजिए बेसिक प्लस DA का 10%। अब जो भी कम आपका अमाउंट रहेगा तो सबसे कम अमाउंट आता है रेंट प्लस बेसिक पेड, जितना किए उसमें से 10% बेसिक DA का माइनस करके आता है। अब इससे ज़्यादा अमाउंट रहेगा, मान लीजिए ये अमाउंट ज़्यादा यदि होगा तो देखिए कि जो कम रहेगा यही लेगा। यहाँ पर हम 15,000 कर दिए तो देखिए कि कौन सा अमाउंट लेगा, ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये वाला अमाउंट आपको यहाँ ले रहा है। सब कंडीशन लगाया हुआ है, नहीं पेड कर रहे हैं नहीं हो गया। मान लिया कि 8300 कर रहे हैं तो 21,946 रुपये आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउंस, जैसे कि वर्दी भत्ता होता है, तो वर्दी भत्ता कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता है। जैसे पुलिस वाले हो गया, नर्सिंग वाले हो गए, जिनका ड्रेस चलता है उनको वर्दी भत्ता मिलता है। तो वर्दी भत्ता पर भी सेक्शन 10(14)(1) के तहत आपको टैक्स का लाभ मिलता है। तो इसमें जैसे 1,800 रुपये मिल रहा है तो 12 महीना का 21,600 है। अब इसमें है कि स्टेटमेंट में यदि आप किसी मंथ में आपको सैलरी नहीं मिला, काट के मिला, तो जैसे कि यहाँ पर जैसे ही आपको डिलीट करते हैं तो देखिए 2 महीना का डिलीट किए हैं, वो 12 से यहाँ आ जाएगा 10, तो 10 महीना का 18,000 होता है। ऐसे यहाँ 12 महीना का था तो आपका 21,600 आ रहा था जोड़कर, देखिए 12 महीना का 21,600 आया ना। अब यहाँ पर ये कंडीशन लगा हुआ है, या महीना आपको देना नहीं, जैसे ही उधर से आपको कम महीना पेमेंट मिलेगा यहाँ ऑटोमेटिक कम का जोड़ेगा, गलती होने की संभावना। अब लोन, होम लोन पर सूद की राशि है, तो मान लीजिए सूद की राशि, इसमें भी कंडीशन लगा हुआ है। इसमें आपको 2 लाख से ऊपर जैसे ही जाएगा 2,25,000 2.5 लाख कर देते हैं तो आपको 2 लाख का
लाभ मिलेगा। यहाँ 2 लाख आ रहा है, मान लिया 2 लाख से नीचे अमाउंट है 75,000, तो 75,000 यहाँ हम दिखाएगा। इसमें है जैसे कि हाउसिंग इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी कुछ लोन मिलता है, तो उसमें आपको 30,000 से ज़्यादा का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लिया कि 30,000 से नीचे करते हैं 25,000, देखिए 25,000 आपको यहाँ दिखा रहा है। अब 25,000 से जैसे 30,000 से ऊपर बढ़ेंगे 31,000, तो आपको 30,000 लेगा। लेकिन दोनों का योग करके आपको 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो दोनों है 24B के तहत, ये और ये दोनों की राशि आपका योग करके 2 से पूरा नहीं होना चाहिए। या तो ये इस तरह से होता है 2,30,000 होता है, लेकिन 2,30,000 लाभ नहीं मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, दोनों में से जोड़ करके मैक्सिमम है। अब मतलब जो भी इनकम टैक्स का नियम कानून है उसको देखते हुए यह फॉर्मेट बनाया गया है। अब यहाँ से आपको अन्य स्रोतों से आय वगैरह आता है तो लिखिए, नहीं आता है तो नहीं लिखिए, लेकिन यही जो लिखिएगा यहाँ से जो भी आपको इससे संबंधित डाटा रहेगा और यहाँ जाकर फिट हो जाएगा अपने आप। अब बैंक खाता पर ब्याज मान लिया कि हमारे पास आ गया, अब ज़्यादा हमारे पास पैसा जमा नहीं रहता है, तो हमारे पास 625 रुपया ही इंटरेस्ट आया है। तो 625 रुपया इंटरेस्ट आया है, तो देखिए उस पर भी आपको डिस्काउंट मिलता है। इन सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज रहता है उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो उसका देख लीजिए, देखिए अब उम्र जो आपसे मांगे थे, यहाँ उम्र 47 वर्ष निकाला था, तो जैसे ही 625 रुपया है तो आपका उम्र, करदाता का उम्र 47 से 625 रुपया का लाभ मिलेगा। और जैसे ही आपका उम्र हो जाता है ज़्यादा, जैसे 75 की जगह पर यहाँ पर 55 कर देते हैं, देखिए क्या होता है 67 उम्र हो गया, 600 करदाता का 625 ही जो भी है टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। क्या है फॉर्मूला सीनियर सिटीजन, क्या है सीनियर सिटीजन में 10,000 तक ही आपको, हाँ इसमें भी कंडीशन है, सीनियर सिटीजन आप नहीं है तो 10,000 तक का ही आपको लाभ मिलेगा सूद में। और ये आपका सीनियर सिटीजन है, आपका 60 वर्ष से ऊपर उम्र है, तो आपका 50,000 देख लीजिए, आपका 50,000 से ऊपर अमाउंट करके देखते हैं, इतना याद नहीं रहता, 65,000 आपका इंटरेस्ट आ गया। तो देखिए सीनियर सिटीजन है तो इनको 50,000 तक का लाभ मिला, 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। यही सीनियर सिटीजन नहीं रहेंगे, इनका उम्र घटाइए, अब 75 कर दीजिए, अब देखिए 47 वर्ष उम्र हो गया इनका, तो अब मात्र 10,000 का ही लाभ ले सकते हैं। सारा कंडीशन लगाया हुआ टैक्स को देखते हुए। अब इसी प्रकार इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह कराए हैं, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर कराए हैं, चाहे हेल्थ चेकअप कराए हैं, चाहे जो कुछ भी है, तो उस पर भी लाभ आपको मिलता है। इसके लिए भी कैलकुलेशन किया गया है आपका। मान लिया कि अपने घर का किसी मेंबर को हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हैं, तो उनमें खर्च हो गया 45,000 रुपया, उनका उम्र है जाकर आपका 59, तो 25,000 तक छूट उनको मिल रहा है। जैसे ही 61 कर देंगे तो 45,000 इनको छूट मिल रहा है, यानी 50,000 तक इनको छूट मिलेगा, यानी 51,000 भी करते हैं तो आप इनको 50,000 तक डिस्काउंट मिलेगा। अब मान लिया कि यहाँ पर 25,000 किए इसमें, और फिर 5,000 तक इसमें ले सकते हैं, इसमें 6,000 भी कर दीजिएगा ना, तो 5,000 तक आपको लेगा। ओनली फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर 60, ओनली फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर, सिर्फ वो करने के लिए जो भी है, इसका हम विशेष कहाँ कहाँ कैसे कैसे टैक्स मिलेगा वो कैलकुलेशन किया हुआ ये हो गया। इसी तरह से आपका शेड्यूल
अब देखिए आपका तैयार हो गया। जो भी है आपका टोटल इनकम यहाँ आ रहा है 10,06,984 रुपया। अब ATC में इनका 1,00,000, ATC में इनका किराया में 21,946 आपका माइनस हुआ। मानक कटौती 50,000 अपने आप कम हो गया। प्रोफेशनल टैक्स 2,000 अपने आप कम हो गया। यूनिफॉर्म लाइन्स 21,600 अपने आप कम हो गया। अब यहाँ पर ऋण वाला यहाँ दिख रहे हैं, उस यहाँ भरे थे आपका ऋण वाला। ऋण कहाँ चला गया? ट्वेंटी फोर 75 होम लोन। अब यहाँ पर डिलीट हम कर देते हैं, हम नहीं लिया होम लोन तो नहीं लेगा। हाँ देखिए हट गया, ऋण वाला हट गया। अब इसी तरह से अब 1.5 लाख NPC है जो भी है। अब इनको 7,41,000 पर ही, टोटल 10 लाख इनकम है, लेकिन इनको अब देना टैक्स कितना 7,41,000 का ही। तो उसमें प्रथम 2.5 लाख छूट रहता है, फिर 2.5 लाख पर 5% लगता है। उसके बाद जो भी अमाउंट लगा है 10 लाख से नीचे है तो आपको 20% लगता है। सारा जोड़ करके ये हो गया। अब इसमें देखिए कि तो है 10 लाख से अंदर का है। अब 5 लाख से अंदर का रहेगा तो इसमें जैसे कि यहाँ पर ये लगा हुआ है तो एक फार्मूला यहाँ भी लगा हुआ है। जैसे ही 5 लाख से ये इनकम कम रहेगा तो एक डिस्काउंट यहाँ भी मिलेगा, जिससे कि हम आपको करके बता देते हैं। यहाँ डिलीट कर दिए। अब देखिए 4,41,000 आ गया। तो 12,500 तक ये जाएगा तो यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। 12,500 से जैसे टपेगा वो 5 लाख से ऊपर में आ जाता है, वो फिर डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, एक भी पैसा नहीं। 12,500 तक आपको यहाँ और डिस्काउंट मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि 5 लाख से कम इनका इनकम सारा काट कूट कर यहाँ दे आकर तो उसमें डिस्काउंट मिल जाता है, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। अब जो भी इनकम टैक्स दिए हुए थे यहाँ जमा किए हुए थे 33,000 होता है। स्टेटमेंट में देख लीजिए 33,000 का टोटल आपका इनकम टैक्स पहले से जमा है मार्च से जनवरी तक, वो आपका यहाँ दिखा रहा है। टोटल टैक्स इनको जीरो हुआ, टैक्स जीरो हो गया, एक भी पैसा टैक्स नहीं लग रहा है। 33,000 जमा किए हैं तो 33,000 इसका रिटर्न भी मिलेगा। 33,000 रिटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर है, अब हम यहाँ पर 46,200